रहमान साहब, अब फिर मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। माफ कीजिएगा डीके दुबे साहब, आपका साथ नहीं पाया, इसके बाद तुरंत मैं आपके पास आऊंगा, पर अतिकुर भाई मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। अतिकुर भाई बताइए कि हमास ने जो कुछ किया, आप इसको आतंकी हमला मानते हैं ना, हाँ या नहीं? जो भारत सरकार कह रही है आतंकी हमला है। ऑर्गेनाइजेशन हमास है, जो आतंक फैलाने वाला, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन करने वाला हमास है, हम उसके साथ नहीं हैं। आप किस हमास के साथ हैं? ये बताएं। अरे नहीं बताइए ना अतीक भाई, किस हमास के साथ हैं आप? इजराइल का ऑक्यूपेशन इनको कबूल है? पैलेस्टीन के ऊपर इजराइल का ऑक्यूपेशन ये मानते हैं, सही या गलत? वोरा साहब, आपसे जानना चाहूंगा। नहीं, अभी डीके दुबे साहब बचे हैं, वोरा साहब से जवाब ले लूंगा मैं। आप दूसरों से ही सवाल पूछ रहे हैं, अपने पे जो सवाल आया उसका जवाब दे ही नहीं रहे आप। ठीक है। हमास को गांधीवादी संगठन है, अहिंसात्मक अतिकुर रहमान साहब। ह्यूमन राइट्स वायलेशन को हम कंडेम करते हैं, चाहे वो हमास की तरफ से हो। अब अगर आप में हिम्मत है तो पैलेस्टीन जो ह्यूमन राइट्स का वायलेशन कर रहा है या जो डेमोक्रेसी का गला घोट रहा है, उसको कंडेम करने की हिम्मत है? ठीक है, डीके दुबे साहब से पूछ लेता हूं। हिम्मत दुबे है साहब आप में? बता दीजिए, दुबे साहब बता दीजिए। देखिए, सबसे पहली बात तो यहाँ पर ये आती है कि हमास की लोकस स्टैंडी क्या है। वहां तो पीएलओ है। अभी दीपक वोरा साहब को मैं सुन रहा था, जब मैं पैदा हुआ था तब वो राजनयिक थे, और आज मैंने पहली बार उनको इतने गुस्से में सुना कि इतने गुस्से में वो, मैं बहुत दिनों से सुनता हूँ लेकिन पहली बार सुना कि वो इतने गुस्से में, मतलब वो सीन देखकर उनका खून खौल रहा होगा। बात यहाँ पर आती है कि पीएलओ के साथ वार्ता चल रही है इंटरनेशनल स्तर पर। हमास की लोकस स्टैंडी क्या है? हमास की कोई लोकस स्टैंडी तो है नहीं। हमास तो 100% आतंकी संगठन है। अगर हमास किसी को किसी भी स्तर पर, जैसे मैं कहता हूं इजराइल का क्या है, उनका क्या है, लेकिन पीएलओ वर्सेस इजराइल की बात है ना इंटरनेशनली। पीएलओ को यूएनओ ने अस्थायी स्टेटस दे रखा है, मतलब ऑब्जर्वर का स्टेटस दे रखा है। तो जो भी बात अगर कहीं कही जाएगी फिलिस्तीन की, तो वो पीएलओ कहेगा, ना कि हमास कहेगा। और हमास ने जो किया, इसको तो 101% अगर आप कहें तो ये आतंकी हमला है। अब जहां तक बात रहती है वर्ल्ड वार की, तो एक बात मैं अतिकुर रहमान साहब की तरफ भी पूछना चाहूंगा कि ये जो मुसलमान है ना, इजराइल, ये फिलिस्तीन का, ये शफी मुसलमान है, इसको ये मुसलमान मानते हैं क्या, या बाकी अरब कंट्रीज को मुसलमान मानते हैं क्या? जितने बार युद्ध हुआ अभी तक, शफियों का सहयोग साथ किसने दिया? शफी का सहयोग उन्होंने ही दिया जो शफी और हैं, जैसे इजिप्ट में हैं, वो उनका साथ देते हैं, या अगल बगल के जो कंट्री हैं वो उनका साथ देते हैं। लेकिन बाकी का अरब वर्ल्ड केवल भाषण करता है, बाकी का अरब वर्ल्ड केवल इस्लाम के नाम से अपनी रोटियां सेकता है, वो कभी डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हुआ है। आप उनका इतिहास उठाकर देख लीजिए। और जैसे ये शांति वार्ता थोड़ी, जैसे ये कॉन्फ्लिक्ट थोड़ा कमजोर होगा, ये शांति आएगी, वैसे ये सारे अरब कंट्री चलने लगते हैं और इजराइल के साथ संबंध बनाना शुरू कर देते हैं। फिर वो तेल भी इधर से उधर लेने लगते हैं, फिर वो हथियार भी इधर से उधर लेने लगते हैं, फिर वो ट्रीटियां करने लगते हैं, फिर वो ज्वाइंट अभ्यास करने लगते हैं। तो सवाल यहां पर यह पैदा होता है, क्या इस्लाम एक भू राजनीतिक आंदोलन है क्या, कि इस्लाम के नाम से राजनीति करना या भूमि पर कब्जा करना? और भूमि कौन सी भूमि? उस भूमि पर जिस पर वार्ता चल रही है, उस पर आप हमला करें और साथ में उसको अप्रिशिएट करें, और ये कहते हुए कहें कि नहीं साहब, हम तो ये वो वाला युद्ध चल रहा है और जमाने से 1500 साल से चल रहा है और 1000 साल और चलेगा। ये कोई वार्ता नहीं है। तो वैसी बात हो गई ना कि भारत के ऊपर इस्लामिक शासन था, वो यहां से चले गए, फिर भी उनका क्लेम यहां पर बनता है, और आकर वो यहां बम मार जाएंगे, और बम मारने के साथ साथ ये कहेंगे कि नहीं साहब, हमने तो यहां 500-600 वर्ष तक शासन किया, इसलिए ये हमारा है। ये तो कोई बात ही नहीं बनती ना। तो यहां पर ये जो चर्चा मेरे को लग रहा है कर रहे हैं, ये चर्चा रॉन्ग डायरेक्शन में है। अतीकुर रहमान साहब ये बताएंगे कि ये कौन से वाले मुसलमान हैं, ये बताएंगे कि जिस ये भू राजनीतिक आंदोलन के लिए बात कर रहे हैं, उसमें प्रॉफिट मोहम्मद के पूरे परिवार को किसने खत्म किया? कौन लोग थे वो जिन्होंने इस राजनीति के लिए पूरा कब्जा किया? वो कौन लोग थे जिन्होंने अपना विस्तार किया? वो कौन लोग थे जिन्होंने आक्रांता बनकर भारत पर आक्रमण किया? ये कौन लोग थे जो अभी भी विश्व भर पर आक्रमण करते हैं, अपने घर में भी शांति से नहीं रहते? ये तो 100% आतंकी हैं। और इन आतंकियों का सपोर्ट करने वाले लोग
केवल वो हो सकते हैं जो इस्लाम को भू राजनीतिक आंदोलन मानते हैं और इस्लाम के नाम से सिर्फ कब्जा करना, इस्लाम के नाम से सिर्फ हमले करना और इस्लाम के नाम से शासन के दिमाग में, उनके दिमाग में शासन पद्धति रहती है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कुछ और है। अभी अतीकुर रहमान साहब स्कॉलर तो हैं, लेकिन मैं इनको गारंटी के साथ बता सकता हूं कि हिंदुस्तान में कितने प्रकार के मुसलमान हैं ये नहीं बता सकते। इनको नहीं मालूम है कि ये कौन से वाले मुसलमान है और भारत में शफी बताइए अतीकुर, का भारत में स्टेटस क्या शफी रखा है? मुसलमानों को आप मानते हैं मुसलमान? जी, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। यस यस, शाफई, हम्बली, मालिकी और हनफी चारों जूरिस्प्रूडेंस मुस्लिम उम्मा का हिस्सा है। दुबे जी, उम्मा और मैं का आपका धन्यवाद मुसलमान है ये नहीं बोल रहे हैं, जो आप उम्मा का हिस्सा, जो मुस्लिम ब्रदरहुड जिसके नाम पे पूरी फिलिस्तीन की दुकान चल रही है। भाई दीपक जी, ये गंदी आदत आप बंद करिए ना प्लीज। ये बीच में अच्छी आदतें आप सिखा दीजिए, बोल दीजिए हमास एक आतंकवादी संगठन है, तो मैं आपकी बात मान लूंगा। अरे महाशय, जवाब तो देने दीजिए प्लीज यार। दुबे जी, धन्यवाद करना चाहता हूं जो आपने पीएलओ का डिफरेंस बताया। हमास कैन नॉट बी इक्वेटेड विद पीएलओ। यस, पीएलओ और इजराइल की बातचीत जरूरी है। और मैंने बताया चारों जूरिस्प्रूडेंस बैतुल मुकद्दस को हासिल करने के लिए लड़ाई जारी रखे हुए हैं। जिस तरह से आप कोई भी सत्ता को ऑक्यूपाइड टेरिटरी से छुड़ाना चाहते हैं, ऑक्यूपेशन इज रॉन्ग। दुबे जी, ऑक्यूपेशन इज रॉन्ग। ये कॉलोनियल माइंडसेट है। आप प्लीज एडमिट करिए, आप प्लीज एडमिट करिए। मैं उनसे एडमिट करा दूंगा। पहले आप ये बताइए हमास आतंकवादी संगठन है कि नहीं? पहले ये बता दीजिए हमास आतंकवादी संगठन है कि नहीं? जो वायलेंस करता है वो आतंकवादी है। दीपक भाई, जवाब दूं मैं? तो मतलब इजराइल पे जो हुआ वो हमास का आतंकवादी हमला था, मान रहे हैं आप इस बात को? इजराइल का इंटेलिजेंस जिम्मेदार है। अरे रॉकेट आप बरसाओ, इंटेलिजेंस इजराइल का काम नहीं कर रहा, इससे अतीकुर रहमान खुश है। गजब है। अब देखो ना, आपको वहां से रोजी आनी, ना वहां से रोटी आनी, ना वहां से कुछ आना। इजराइल कहाँ, फिलिस्तीन कहाँ, और आप यहाँ पे दुखी हो रहे हैं। अतीकुर, दानी जी आप भी बोल दीजिए। आप अपनी रोटी के लिए कर रहे हो तब तो ठीक है, तब परेशानी नहीं है। अगर रोटी के लिए कर रहे हैं दीपक भाई आप तो नहीं, मुझे बताइए ना, हमास आतंकवादी संगठन है कि नहीं? जवाब देता हूं मैं। जवाब इत्मीनान से सुनिएगा। मुझे ये बताइए, तालिबान को आप आतंकवादी पहले कहते थे, अभी भी कहते हैं या नहीं कहते हैं? मुझे ये बता दीजिए। प्रधानमंत्री जी इस पे क्या कहेंगे वो तो बता दीजिए। तालिबान जिस दौर में आतंकवादी था उसके बाद ये कंटिन्यू रहा या नहीं रहा, ये तो बता दीजिए। तो मैं यही पूछ रहा हूं कि ये हमास भी रहेगा या नहीं रहेगा, वो एक सवाल है। दूसरे नंबर की बात, मोदी जी की जो बात की जा रही है, तो मुझे ये बता दीजिए कि अचल वाजपेयी जी ने जो कहा वो सही था या मोदी जी जो कह रहे हैं वो सही है? नहीं, मोदी जो कह रहे हैं वो सही है सर।